हम ही ने उनको उसी का नाम दिया जीविका, और हमने उन्हीं को जीविका दीदी। 1,00,000 करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट और 2,000 करोड़ के एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट भी दिया। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर मौजूद थे, जहां पर कार्यक्रम हुआ, जहां पर नीतीश कुमार भी बापू सभागार में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां 4 विभागों की 823 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे, साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कई मंत्रीगण अधिकारी भी मौजूद थे। जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया और इस दौरान अमित शाह को बिहार के मखाने के गुच्छों के साथ किसानों ने माला पहनाया और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कर विभाग से जुड़े कामों का शिलान्यास किया। बता दें, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र सरकार बोर्ड में पैसा भेजकर बिहार को भेज रही है, बोरे से पैसा, ताकि बिहार का विकास निरंतर होता रहे। नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार के तरफ से 2021 में सहकारिता के माध्यम से अनेकों काम किए जा रहे हैं। पहले 2005 से पहले आप स्थिति देखते थे, लेकिन 2005 के बाद जो हमारे बिहार की स्थिति है वह आप लोग भी जानते हैं। कितने सारे चीज़ों में बदलाव देखने को मिला है, कितने सारे चीज़ों में काम हुआ है, ये तो आप लोग सब जानते ही थे। इस रिपोर्ट में पहले आप नीतीश कुमार की बयान को सुनिए और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह को भी। 24 नवंबर 2005 को हम यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। कहीं भाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था? जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे, कोई भी काम नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था। ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, क्या क्या नहीं करते थे। अब पढ़ाई के बारे में हम तो बता ही दिए, कोई हाल ही नहीं। बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते। तो हम लोग आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे। तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते? और एक ही तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ वो लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर कर दिया था, वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन कि 2006 में हम लोगों ने क्या किया था, पंचायत जानते ही न है। एक एक बात याद रखिए, पंचायती राज में 2006 में और नगर निकायों में 2007 में हम लोगों ने जो चुनाव शुरू कराया उसमें 50% महिलाओं के लिए हम लोगों ने किया। और अब जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है, अब महिलाओं की संख्या कई जगहों पर 50% से भी ज्यादा हो रही है। तो इतना ज्यादा सब काम जो कराया गया, एक एक तरह से पहले कोई महिला को कुछ करते थे? कुछ नहीं करते थे। सबकी पढ़ाई कितनी हो रही है, सब तरह का काम हम सब लोगों तो मिलकर के न किए थे, एक एक काम किया है। और दूसरी बात आपको बता देते हैं कि ये सब तो हम लोग कर ही दिए। और उसके बाद सब तरह से हम लोगों ने जो कुछ भी काम किया, स्वयं सहायता समूह, वो तो देश भर का न रहा है। अब हम थे केंद्र में, तक घूमते थे, बाहर सब जगह था। अब यहाँ पर आए, देखे यहाँ पर बहुत नाम मात्र का, बहुत कम था। तो हम लोगों ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया। और जब स्वयं सहायता समूह बनाया और सभी महिलाएं उसमें थी,
और उसका नाम हमने जीविका दिया, और उसके बाद हम ही ने उनको उसी का नाम दिया जीविका, और हमने उन्हीं को जीविका दीदी भी कह दिया। और उसके बाद जो केंद्र में कांग्रेस वाला सरकार था, उसके तो हम लोग से कोई मतलब नहीं था, खिलाफ नहीं था, लेकिन एगो मंत्री आए और यहाँ पर आकर के देख रहे थे, देखे कि यहाँ स्वयं सहायता समूह बहुत हो गया, तो ऐसे ही बात की। हमने कहा कि हमने तो अब महिलाओं का जीविका नाम दिया। बिहार में चुनाव आने वाला है, लालू जी के स्टेटमेंट में देखता रहता हूँ, वो कहते हैं कि हमने बिहार के लिए क्या किया। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, यहाँ से गोपालगंज जाने वाला हूँ, वहां पर डिटेल बताऊंगा, मगर आज मैं लालू जी के लिए एक प्रश्न छोड़कर जाता हूँ। लालू जी, जब आप यूपीए में मंत्री थे, बिहार को केंद्र से कितना रुपया दिए जरा बता दीजिए। आप नहीं बताते हो, मैं बता देता हूं। बिहार को 2,80,000 करोड़, सिर्फ 2,80,000 करोड़ रुपया आप जब आपकी सरकार थी 10 साल में दिए, और मोदी जी के 10 साल हुए, 2,80,000 करोड़ के सामने 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम हुआ। और भाइयों बहनों, 4 लाख करोड़ के सड़क और पुल, 1 लाख करोड़ के रेलवे के प्रोजेक्ट और 2,000 करोड़ के एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट भी लिया। 8,000 करोड़ रुपए से 7 बड़े बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है। 31,000 करोड़ से 5,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइन लग रही है। पहली किसान रेल भी देश में हमारे बिहार से ही शुरू किया गया, और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लाए, मखाना बोर्ड बनाया, हमारा बरौनी का खाद का कारखाना शुरू किया। इसके साथ साथ लगभग 766 प्रोजेक्ट केंद्र की मदद से शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यूपीए की सरकार, लालू राबड़ी की सरकार जब जब बिहार में आई है, बिहार का अधपतन हुआ है, और जब जब एनडीए की सरकार चली है, बिहार का विकास हुआ है। ये हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज जंगल राज समाप्त हो चुका है। बिहार के लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए, और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने का। हम वादा करते हैं कि जदयू और भाजपा मिलकर, हमारे साथी दल मिलकर, हम बिहार को तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि बिहार की जनता पूरे देश को राजनीतिक रास्ता दिखाती है। यहीं से बिहार का रास्ता प्रशस्त होगा, और आने वाले दिनों में फिर से एक बार 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर एनडीए का सरकार बनेगा। मेरे साथ जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।